शेर को देख के भागेगा। तो सारी प्रॉब्लम ही यहाँ पे ऐसे स्टार्ट होती है कि जब हम मटेरियल बॉडी के कॉन्शियसनेस पे रहते हैं, वहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो शेर अब हरि नाम लिया तो वो मटेरियल बॉडी का कॉन्शियसनेस पे नहीं रहा, और जो हिरन भी है वो भी हरि नाम लेके मटेरियल बॉडी के कॉन्शियसनेस से ऊपर हो गया। तो हुआ ये कि अब वो दोनों इसके ऊपर है स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे, तो इसीलिए अपने मटेरियल बॉडी के नेचर को भूल गए और आपस में गले लगने लग गए। तो ये नेचर हम लोग को अटेन करना है, हरि नाम से ही हो पाएगा। ये इतना शक्तिशाली, वो तो एनिमल्स थे तो उनके साथ ये हुआ, तो हम तो ह्यूमन है, हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता। तो ये मटेरियल बॉडी का नेचर कैसे, जैसे तीनों जो मटेरियल मोड्स है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये कंट्रोल करते मटेरियल बॉडी को। ये मटेरियल बॉडी ये 3 मोड्स के द्वारा कंट्रोल होता है। तो अगर हम मटेरियल बॉडी के कॉन्शियसनेस पे रहे ही ना, तो ये 3 मोड्स हम पे इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, और हम रहेंगे स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे हमेशा। और स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तो ये कैसे हो सकता है, केवल हरि नाम से ही हो सकता है, जैसे शेर और हिरन के एग्जाम्पल से हमने देखा। तो ये बहुत ही अच्छा है, हम लोग को याद रखना चाहिए ये, ताकि हम भी इंथुजियास्टिक हो चैंटिंग करने में। और हाँ, और ये एक चीज हम लोग को ध्यान रखनी चाहिए, जैसे हम लोग बीट बैग उठाते हैं चैंटिंग करने के लिए, फिर तो दिमाग में एक ही चीज आती है, चलो 16 राउंड्स कंप्लीट करने। पर हमें सोचना चाहिए कि ये जो हरि नाम है, यही तो हमें बचाएगा लास्ट टाइम पे, और कौन है हमारा। ये हरि नाम जो है केवल यही बचा सकता है लास्ट टाइम पे। ये जो एक एक नाम हम लोग लेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये ही हमें लास्ट टाइम पे बचाने वाला है, एक एक नाम। और लास्ट टाइम पे भले ही हमारे पास इतना सारा धन हो, बड़े से बड़े फिजिशियंस हो, सर्जन्स हो, डॉक्टर्स हो, वो कोई नहीं बचा सकते हैं। लास्ट टाइम पे अगर हम लोग मरने वाले होंगे तो वो सब बोलते हैं कि अब कुछ नहीं किया जा सकता है इसका। तो अगर मरना होगा वो तो फिक्स ही है ना, वो तो फिक्स है, तो हमें तो मरना है ही। लेकिन बचाएगा कौन, केवल हरि नाम ही बचा सकता है। उस टाइम पे अगर हमने स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस गेन किए होंगे, जितना ज्यादा हम लोग कनेक्ट हुए होंगे कृष्ण से, उतना मतलब जितना पास हम गए होंगे, स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस होंगे कि हाँ, जैसे कभी कभी रियलाइजेशन जो होते हैं, तो वो ही हमें हेल्प करेंगे लास्ट टाइम पे, कि हमने ऐसा ऐसा ये भी मतलब होता है, और वो ही बचा पाएंगे फिर हमें लास्ट टाइम पे। क्योंकि सोल जो है वो स्पिरिट है, क्योंकि हम लोग स्पिरिट है, तो जैसे स्पिरिट को हेल्प तो स्पिरिट ही कर पाएगा ना, कोई मटेरियल थिंग्स थोड़ी हेल्प कर पाएंगे। ये बॉडी मटेरियल है, हम लोग है स्पिरिट, तो ये स्पिरिट को स्पिरिट ही हेल्प कर पाएगा। स्पिरिट है हरि नाम, ये पूरे वर्ल्ड में स्पिरिट केवल और केवल हरि नाम ही है, तो वो ही केवल हमें हेल्प कर पाएगा। इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि स्पिरिट है हम लोग, हमें स्पिरिट ही हेल्प कर सकता है, और वो हरि नाम है, इसीलिए हमें हरि नाम अच्छे से करना है, ताकि हमें वो हेल्प कर पाए, बाकी कुछ हेल्प नहीं कर सकता। और चल, जैसे प्रभुपाद जी कहा करते थे, एक वो कुछ करते थे, बंगाली था वो, तो वो मैं हिंदी में बताती हूँ कि कुछ भी करो, कितना भी भजन करो, कितना भी साधन करो, उसका लास्ट टाइम पे पता चलेगा, मतलब एग्जाम होगा लास्ट टाइम पे। तो इसलिए बोलते हैं कि जैसे वैष्णव सदाचार बुक में पढ़ रही थी, तो उसमें एक लाइन आया था कि अगर हम कितना भी भजन साधन ज्ञान एकत्रित कर ले, कितना भी बुक रीडिंग कर ले, लेकिन अगर हम वैष्णव सदाचार का पालन नहीं करेंगे तो लास्ट टाइम पे सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। क्योंकि फाइनल टाइम पे ना हमको वो हेल्प करेगा ही नहीं। तो इसीलिए हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि टॉलरेंट रहने से होता है ये, और ये सब जो गुण है ये सब अपनाने से हमें फिर लास्ट टाइम पे वो सब चीजें याद आ पाएंगे। नहीं तो हमारा कॉन्शियसनेस जो है ना, वो मटेरियल वर्ल्ड में ही रह जाएगा। अगर हम लोग
मतलब ये सब गुणों को टॉलरेंस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो सहनशीलता ही, तो ये सबको करने से हमें लास्ट टाइम पे वो हेल्प कर पाएगा, नहीं तो वो हेल्प नहीं कर पाएगा। और एक बहुत ही अच्छा वर्ड्स आता है चौराष्टकम का, ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चारुकुलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। तो कृष्ण को यहाँ पे बताया गया है कि वो सब कुछ चोरी करने वाले हैं। वो क्या चोरी करते हैं, उनको सबसे ज्यादा पसंद है माखन, वो माखन बहुत चोरी करते थे। तो माखन का नेचर है, माखन जो है वो सॉफ्ट होता है, वो वाइट होता है, और वो बहुत ही ज्यादा जैसे बोलते हैं ना, हाँ स्वीट होता है। तो जैसे वो ये चोरी करते, बहुत फाउंड होते हैं वो चोरी करने में माखन को। तो यहाँ पे बताया गया है कि अनेक जन्मार्जिता पाप चौरम चौराग्रगणम पुरुषम नमामि, तो वैसे ही वो हमारे सारे पाप को भी चुरा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें समझना होगा कि जो माखन है वो वाइट सॉफ्ट और स्वीट होता है, तो वो हमारे हार्ट को कब चोरी करेंगे, जब अभी जो हमारा हार्ट हो रखा है वो कैसा है, ब्लैक हार्ड, और क्या हो रखा है, बहुत ही किसी को भी कड़वा बोलने में हमें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती, किसी को भी मैं अपना बता रही हूँ कि किसी को भी बोलना हो, कुछ दिल दुखाना हो, बिल्कुल 1 सेकंड नहीं लगाते हैं। तो ये सब जो है ना, ये कृष्णा को पसंद बिल्कुल नहीं है। तो फिर वो कैसे हमारे हार्ट को चोरी करेंगे। तो वो हमारे हार्ट को चोरी करने के लिए उनका क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, मतलब स्वच्छ होना चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, मतलब किसी को भी दिल ना दुखाए, और स्वीट होना चाहिए। स्वीट मतलब और स्पिरिचुअल नॉलेज मतलब बांटे, और स्वीटली मतलब ऐसे। तो वो अगर हम लेके आएंगे अपने हार्ट में, तो ही कृष्णा आएंगे और वो चोरी करके ले जाएंगे। जैसे एक स्टोरी भी आती है ना कि एक एक चैंटिंग कर रहे थे कोई साधु संत थे, और वो आए कृष्णा वो स्टिक किए सर पे, और वो चले गए। तो फिर वो मतलब दौड़ने लगे। जैसे हमारा मन जो भी है ना, वो कृष्ण में लगता है, हमें लगाना पड़ता है। जैसे अगर कृष्णा को वो देखे तो वो उनके पीछे पीछे भागते गए, जैसे मन एकदम उसको लगाना नहीं पड़ता, वो अपने आप भागता है कृष्णा के प्रति। तो ऐसा होगा अगर हम हृदय को सॉफ्ट और वाइट और मतलब स्वीट बनाए। तो थैंक यू सो मच आप लोग इतना टॉलरेट करने के लिए। जो भी आप लोग को अच्छा लगा वो श्रील प्रभुपाद जी की सारी शिक्षाएं हैं, मेरा कुछ भी, और मैंने गलती जो भी हुई वो मेरा अपना कुछ मैंने अपनी बुद्धि से मिक्स कर दिया होगा, तो वही खराब हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर टॉलरेटिंग। तो हम लोग अब शिक्षाष्टकम डिसाइड करेंगे। मच्छी मैं स्क्रीन शेयर कर दूं या आप कोई कर सकते हैं। जी मेरे पास शिक्षाष्टकम नहीं है, अगर आप सेंड कर देंगे तो मैं शेयर कर सकती हूँ स्क्रीन। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम्। चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजीवनम्। आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं
सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् आनन्दं विवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृत आस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण सङ्कीर्तनम् नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिः तत्कर्पिता नियमितः स्मरणेन कालः नामकारी बहुधा बहुधा निज सर्वशक्तिः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशं इह जनिनानुरागः तादृशी तव कृपा भगवन्नापि दुर्दैवमेदृशम् इह जनिनानुरागः क्रीडादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः ऋणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशकामये जन्मनि जन्मनि भवताद्भक्तिः अयि नन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विस्मये भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलि सतीशं विचिन्तय नन्दतनुजकिङ्करं पतितं मां विष्णे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गद्वृद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुकदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति नयनं गलदश्रुधारयां वदनं गद्गदहृदया गिरा पुलकेर्निचितं वपुकदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति जुगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रविशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दाविरहेण मे युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दाविरहेण मे आश्लिष्य पापादरतां विनष्टु माम् अदर्शनान्मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सैव नापरः पापाद्रतां विनष्टु माम् अदर्शनान्मर्हतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्य एव न परः अपरः
माता जी मैं हरिनाम के 10 अपराध निकाल के फिर से शेयर करती हूँ उसके। हरिनाम के 10 प्रति होने वाले 10 अपराध इस प्रकार हैं। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। नाम के बल पर पाप करना। नाम के बल पर पाप करना। हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। श्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम के जप में पूर्ण श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। थैंक यू सो मच माता जी। अब हम लोग अब वैष्णव प्रणाम मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। सभी जितने भी अपराध मतलब हम लोग जाने अनजाने में सभी वैष्णव के प्रति मतलब किसी भी के भी प्रति हो गई हो तो हम लोग क्षमा याचना करके उनको प्रणाम करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त भक्तवृंद की जय, समस्त वैष्णव भक्तवृंद की जय। हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र कर लेंगे बस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी इसको प्रणाम।